नमस्कार दोस्तों, मैं कविता रतन आपका स्वागत करती हूँ आर्ट पोएरा स्टूडियो के एक और नए व्लॉग में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आर्ट की शुरुआत कहाँ से हुई। तो हमें इसके बारे में बात करने से पहले हमें स्टोन एज के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहला आर्ट अगर हम देखें तो हमें वही मिलता है। तो जो स्टोन एज के टाइम पे जो आदि मानव होते थे, उन्होंने अपनी डे टू डे लाइफ में वो क्या क्या एक्टिविटीज़ किया करते थे उसको पहले केव्स में बनाना शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे जब वो इवॉल्व हुए, तब हम राजाओं के टाइम की बात करें तो उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया जिसमें उन्होंने हर तरीके के कलाकारों को एकजुट किया, जिसमें डांसर्स भी थे, म्यूजिशियन भी थे, सिंगर भी थे, स्कल्प्टर, पेंटर, इस तरीके के और भी बहुत सारे आर्टिस्ट थे जिनको उन्होंने एकजुट किया। और उस समय पे राजा लोग एक चीज़ बहुत अच्छी किया करते थे कि टेम्पल्स बनवाते थे, प्लस वो अपने पोर्ट्रेट्स वगैरह या लैंडस्केप वगैरह बनवाते थे, ताकि उसमें वो ये चीज़ दिखाना चाहते थे कि उस समय का उनका वेशभूषा, उनका नगर कैसा था, उनकी व्यवस्था कैसी थी और वो किस तरीके से उस समय पे जी रहे थे। वो सारी चीज़ें हमें दिखाते हैं। ये एक ट्रेडिशन है, मतलब एक सभ्यता को दूसरी सभ्यता तक पहुंचाने का एक ज़रिया था आर्ट उस समय पे, ऐसा मेरा मानना है। तो उसके बाद जब राजाओं का टाइम ख़त्म हुआ, फिर एक नया एरा शुरू हुआ, क्योंकि हमारे पास आर्टिस्टों का एक बहुत अच्छा ग्रुप था जो राजाओं की वजह से हमें मिला था। तो उसमें उन्होंने उस टाइम पर अलग अलग एराज़ है, फिर टाइम पीरियड्स हुए, वो सब चालू हुए। जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ तो रेनेसांस, हाई रेनेसांस, इम्प्रेशनिज़म, पोस्ट इम्प्रेशनिज़म, पॉप आर्ट और क्यूबिज़म, इस तरीके के बहुत सारे इज़म शुरू हुए। तो उसमें आर्ट में एक बहुत बड़ा एवोल्यूशन आया जिसमें हम लोगों ने बहुत से अलग अलग चीज़ों को देखा और सीखा। पहले जब स्कल्पचर्स बनते थे वो बहुत स्टिफ बनते थे। जब हम स्टार्टिंग में हम देखते हैं तो इतने स्टिफ हुआ करते थे, उनमें फिगर्स में भी कोई भी प्रॉपर शेप वगैरह नहीं होती थी। या फिर हम पेंटिंग्स भी देखते हैं उस समय पे, जैसे कि मैं इजिप्ट की बात करूँ तो इजिप्ट में आप पेंटिंग्स देखते हैं तो बहुत ही स्टिफ पेंटिंग्स हुआ करती थी, बहुत ही स्टिफ स्कल्पचर्स हुआ करते थे। फिर उसके बाद जैसे जैसे इज़म्स डेवलप हुए और ये सब आए, तो उसमें हमने जो आर्टिस्ट थे उन्होंने इस तरीके से इवॉल्व किया कि उसमें हम लोग प्रॉपर फिगर को बनाने लगे। कि जैसे कि अगर हम बर्निनी के स्कल्पचर की बात करें तो बर्निनी ने इतनी खूबसूरत तरीके से स्कल्पचर को बनाया कि जब आप या हम उनको देखते हैं तो हमें लगता है कि सच में ये एक जीती जागती चीज़ है जो अभी जस्ट जी जाएगी हमारे सामने। बर्निनी के बहुत सारे ऐसे स्कल्पचर हैं, जैसे माइकल एंजेलो की बात करें तो उनका पिएटा जो है, जो जीसस क्राइस्ट और मदर मैरी का जो स्कल्पचर है, आप उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कितना रियलिस्टिक है। वो जो फीलिंग है वो उन्होंने वहाँ से उस तरीके से डेवलप की। पर जब हम आज की बात करते हैं, आज के जो आर्टिस्ट हैं वो बहुत अलग तरीके से काम करते हैं, क्योंकि आज का जो टाइम चल रहा है उसमें कंसेप्ट, मटेरियल और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिस पे आर्टिस्ट लोग फोकस करते हैं। तो आज जैसे कि हम बात कर सकते हैं अनीश कपूर की, जो कि मेरे फेवरेट आर्टिस्ट है। तो उनका जो काम मैं जब देखती हूँ तो उनका काम एक अलग लेवल का है काम। उसमें जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक वैक्स की ट्रेन है जिसका नाम उन्होंने रखा है स्वयंभू। वो स्कल्पचर इतना ब्यूटीफुल है जो मैं उसको फील कर पाती हूँ। जब उनका टाइटल ही इतना ब्यूटीफुल है, स्वयंभू, जो खुद से निर्मित हो रहा है, जो खुद से बन रहा है। जैसे आप देखेंगे गैलरी में एक वैक्स की बहुत बड़ा सा ब्लॉक चलता आ रहा है, जैसे जैसे वो डोर टू डोर आगे बढ़ रहा है तो वैसे वो अपने आप एक उसमें कार्व होता जा रहा है, एक शेप लेता जा रहा है। तो वो बहुत ही रियलिस्टिक और बहुत ही एक अच्छा मोमेंट है जो आपको फील कराता है। तो आज के आर्टिस्ट जो हैं वो इस तरीके से बहुत अलग अलग मटेरियल्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, उनको लेके काम करते हैं, थॉट प्रोसेस है उस पे काम करते हैं। तो ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन आर्ट को लेकर के कि आर्ट क्या है।
और आर्ट की शुरुआत कैसे हुई। वो अलग अलग आर्टिस्टों का या अलग अलग पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो सकता है, क्योंकि अगर मैं ये जस्टिफाई करूँ कि ये ही आर्ट है तो ये कहना सही नहीं होगा। हर किसी के लिए आर्ट की डेफिनेशन और आर्ट का मतलब अपने हिसाब से अलग होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आर्ट से रिलेटेड इसी तरीके की और भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।